नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी टॉपिक है लेब्रिंथाइटिस। लेब्रिंथाइटिस मतलब होता है हमारे लेब्रिंथ के अंदर इंफ्लामेशन हो जाना। अगर हमारे लेब्रिंथ के अंदर इंफ्लामेशन हो जाती है तो इस कंडीशन को कहा जाता है लेब्रिंथाइटिस। ठीक है। लेब्रिंथ जो होती है वो हमारे इनर ईयर का एक पार्ट होता है जिसके अंदर कॉक्लिया एंड वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होते हैं। जब हमारे लेब्रिंथ के अंदर इंफ्लामेशन हो जाता है तो जो हमारा हियरिंग प्रोसेस होती है वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। जो हमारा कॉक्लिया होती है, कॉक्लिया के अंदर हेयर सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि मैसेज को ट्रांसमिट करने का काम करता है ब्रेन तक। तो अगर उसके अंदर इंफ्लामेशन हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है तो जो हियरिंग प्रोसेस होती है वो डिस्टर्ब होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो द इनर ईयर आल्सो नोन एज ए लेब्रिंथ, जो हमारा इनर ईयर होता है उसे लेब्रिंथ के नाम से जाना जाता है। लेब्रिंथाइटिस इज इंफ्लामेशन ऑफ इनर ईयर और नर्व्स। जो हमारा लेब्रिंथाइटिस होती है वो क्या होता है, इंफ्लामेशन होती है इनर ईयर का। ठीक है। दैट कनेक्ट ईयर इनर ईयर टू द ब्रेन, जो कि हमारे इनर ईयर से ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करती है। इट अफेक्ट अ पर्सन बैलेंस एंड द हियरिंग। यह जो होता है क्या करता है, किसी पर्सन का बैलेंस एंड हियरिंग को अफेक्ट करने का काम करते हैं। बैलेंस मतलब जो हमारा हियरिंग प्रोसेस होती है वो क्या होता है, बॉडी को में बैलेंस बनाने का काम करता है। लेकिन अगर इसके अंदर भी किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए या फिर किसी तरीके का इन्फेक्शन कॉज कर दे या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो जो हमारा बैलेंस होती है वो क्या होता है, वो डिस्टर्ब होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में। ठीक है। तो इसका जो इटियोलॉजिकल फैक्टर है, इसके अनेक इटियोलॉजिकल का मतलब होता है कॉजेज, मतलब किस कॉजेज के कारण ये हमारे अंदर हमें लेब्रिंथाइटिस होती है। तो चलिए बात करते हैं इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में। तो पहला इटियोलॉजिकल फैक्टर है बैक्टीरिया। अगर किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया हमारे इनर ईयर के अंदर आ करके उसके अंदर इन्फेक्शन कॉज कर देता है तो उसके कारण लेब्रिंथाइटिस हो सकती है। फिर उसके बाद रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन सच एज अ कॉमन कोल्ड, फ्लू एंड ब्रोंकाइटिस। जो हमारा रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होती है, जो हमारा रिस्पायरेटरी रिस्पायरेशन का जो इन्फेक्शन होता है वो क्या करता है, जैसे कि क्या कॉज कॉज करता है, जैसे कि कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया एंड ब्रोंकाइटिस हो गया। अगर इस तरीके का प्रॉब्लम हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम से आती है तो इस कंडीशन में हमारे लैट्रिन के अंदर भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। फिर मिडल ईयर इन्फेक्शन, हमारे मिडल ईयर के अंदर अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में भी ये जो ये लेब्रिंथाइटिस होती है वो हो सकता है, कॉज कर सकता है। फिर अगला है हमारा मिडल ईयर, फिर हेड इंजरी। अगर किसी प्रकार का हेड इंजरी हो, ट्रॉमा हो तो उसके कारण भी लेब्रिंथाइटिस हो जाती है। मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस के कारण हो सकती है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल, अगर कोई पर्सन अधिक मात्रा में स्मोकिंग करता है या अल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है तो उसके कारण भी लेब्रिंथ हो सकती है। फिर उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेस के कारण भी लेब्रिंथाइटिस हो सकती है। फिर एक्यूट इम्यून डिजीज, अगर अधिक मात्रा में एक्यूट इम्यून डिजीज होती है तो उसके कारण भी ये लेब्रिंथ देखने को मिल सकती है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर के बारे में। मतलब अगर किसी तरीके से लेब्रिंथ हो जाती है तो हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। पहला जो है हियरिंग लॉस, अगर किसी भी तरीके से हमारे इनर ईयर के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, इन्फेक्शन कॉज करता है या फिर लेब्रिंथ के अंदर इंफ्लामेशन होती है तो हमारा जो हियरिंग प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वो डिस्टर्ब होगा। तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगी, हमारे हियरिंग लॉस होगा। फिर लॉस ऑफ बैलेंस, बॉडी का जो हमारे बैलेंस होता है वो लॉस हो जाएगा। नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद रिंगिंग इन योर ईयर आर हियरिंग लॉस, मतलब जो हमारा ईयर होती है उसके अंदर रिंगिंग जैसी सेंसेशन आएगी, जैसे लगेगा कि कुछ ना कुछ हमारे ईयर के अंदर बज रहा है। फिर उसके बाद ब्लरी विजन, जो हमारा विजन होता है वो ब्लर होगा, हमें क्लियरली दिखेगा नहीं। फिर उसका डिजीनेस होगा, डिजीनेस। फिर उसके बाद लाइट हेडेज,
हमें क्या लाइट हेडेड देखने को मिलेगी। अब अब हम लोग बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बारे में। मतलब कि अगर किसी कंडीशन बस लैब्रिंथ हो जाती है तो हम क्या डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं, उसको डायग्नोस करके उसके ट्रीटमेंट में हमें हेल्प मिल सकती है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। तो पहला डायग्नोसिस है हिस्ट्री कलेक्शन रिलेटेड टू द सिम्टम्स एंड रिस्क फैक्टर दैट कॉज द डिजीज। क्या कह रहा है, हिस्ट्री कलेक्शन रिलेटेड टू द सिम्टम्स, जो सिम्टम्स हमें शो होती है उसके कारण उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे एंड रिस्क फैक्टर दैट कॉज द डिजीज, जो कि ऐसे जो रिस्क फैक्टर जो कि डिजीज को कॉज कर सकता है, तो उसको उसके सिम्टम्स को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, कलेक्ट करेंगे। फिर सीटी स्कैन एंड एमआरआई हेल्प टू फाइंड द इन्वायरमेंट ऑफ इनर ईयर टू रिकॉल द इमेज ऑफ क्रेनियल स्ट्रक्चर। मतलब कह रहा है कि हम जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसके इन्वायरमेंट के जो इन्फेक्शन कॉज किया है उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे या फिर एमआरआई करेंगे, जिससे कि एक इमेज निकल के आएगा क्रेनियल स्ट्रक्चर का और हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसके बाद है ऑटोमेटरी टू स्टडी द हियरिंग इम्पेयरमेंट। एक ऑटोमेटरी एक प्रोसीजर होती है, इस प्रोसीजर के द्वारा जो हमारा हियरिंग इम्पायरमेंट होती है उसको बारे में हम जांच करेंगे। फिर उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन टू फाइंड आउट सिम्टम्स लाइक बैलेंस मूवमेंट एंड द हियरिंग एबिलिटी। क्या करेंगे, हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिससे हमें पता चले कि जो हमारे बॉडी का बैलेंस है, मूवमेंट है एंड हियरिंग एबिलिटी है वो कैसा है। फिर उसके बाद कुछ नोट्स, अब हमें कुछ और चीज़ें की जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या है चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो हमारा है लेब्रिंथाइटिस इज ऑफ टू टाइप्स, वायरस एंड बैक्टीरिया। जो हमारा लेब्रिंथाइटिस होती है वो दो टाइप्स का होता है, एक तो वायरस के थ्रू हो सकती है और दूसरा क्या हो वायरस बैक्टीरिया के थ्रू हो सकती है। द बैक्टीरियल लेब्रिंथाइटिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो हमारा बैक्टीरियल लेब्रिंथाइटिस होती है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। द बैक्टीरियल लेब्रिंथाइटिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ये तो हो चुका। फिर उसके बाद है हमारा सीरियस लेब्रिंथाइटिस। Serious labyrinthitis or toxic labyrinthitis. It is bacterial infection in middle ear such as a chronic otitis media. सीरियस लेब्रिंथाइटिस या फिर टॉक्सिक लेब्रिंथाइटिस जो होती है वो क्या कहता है हमारे, यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, ठीक है, जो कि मिडल ईयर में क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया को कॉज करती है। फिर उसके बाद आ जाता है सुपोरेटिव लेब्रिंथाइटिस। सुपोरेटिव का मतलब क्या होता है, जो सुपरएटिव होती है, इट अकर व्हेन द बैक्टीरिया इज द मिडल ईयर इंटर इन द इनर ईयर। जब बैक्टीरिया हमारे मिडल ईयर से इनर ईयर के अंदर इंटर करती है तो इस कंडीशन को कहा जाता है सुपरेटिव लेब्रिंथाइटिस। जब हमारे लेब्रिन जो होती है, लेब्रिन जब बैक्टीरिया क्या करता है हमारे मिडल ईयर से इनर ईयर के अंदर स्प्रेड करती है या फिर पहुंचती है तो उसका डिजीज कहा जाता है सुपरेटिव लेब्रिंथाइटिस। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसके कुछ आगे, इट मोस्ट सीवियरनेस देन द सीवियर लेब्रिंथाइटिस। ये जो होता है सीवियर, जो हमारा सीरियस लेब्रिंथाइटिस होती है उससे ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड होती है। अब हम लोग बात करते हैं अब आगे, अब हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। अगर किसी भी पेशेंट को लेब्रिंथ की प्रॉब्लम हो जाती है, लेब्रिंथाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम क्या मैनेजमेंट करेंगे जिससे कि वो आसानी से रिकवर हो सके। तो चलिए बात करते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो पहला मेडिकल मैनेजमेंट है हमारा स्टेरॉइड एंटीबायोटिक्स। Such antibiotic and antiviral may help inflammations and treat any infections associated with the labyrinthitis.
मतलब कह रहा है कि जो हमारा लेब्रिंथ के अंदर लेब्रिंथाइटिस हो जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल मेडिसिन हम प्रोवाइड करेंगे जिसकी उससे उसके इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन से वो रिलीव हो सके। इफ पेशेंट हैविंग प्रॉब्लम्स ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग वी विल एडमिनिस्टर्ड एंटीएमेटिक ड्रग्स सच एज द ओंडास्टेरॉन। अगर किसी पेशेंट को नोजिया एंड वॉमिटिंग जैसी फील होती है तो उस कंडीशन में हम उस पेशेंट को एंटीएमेटिक ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे जो कि ओंडास्टेरॉन मेडिसिन है। ठीक है, फिर अगला जो हमारा मैनेजमेंट है, इफ ए पेशेंट हैविंग अ सिम्टम्स ऑफ द वर्टिगो वी विल एडमिनिस्टर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर सच एज द सिनर्जिन। अगर किसी भी पेशेंट को वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में पेशेंट को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे जो कि सिनारिजिन मेडिसिन है जो कि उसके वर्टिगो जैसी प्रॉब्लम को उससे रिलीफ दिलाएगा। फिर अगला हमारा मैनेजमेंट है, वी विल एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक इफ पेशेंट हैविंग सीवियर पेन। अगर पेशेंट को सीवियर पेन होती है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को एनाल्जेसिक ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। फिर अगला में हमारा मैनेजमेंट है, इफ पेशेंट इज हैविंग सिम्टम्स ऑफ एलर्जी वी विल एडमिनिस्टर्स एंटीहिस्टामिन ड्रग्स। अगर किसी पेशेंट को एलर्जी जैसी प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में हम उस पेशेंट को एंटीहिस्टामिन ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद अगला हमारा है मैनेजमेंट, फ्लूइड रिप्लेसमेंट। अगर पेशेंट को किसी भी प्रकार के फ्लूइड की कमी हो जाती है उसके बॉडी के अंदर नोजिया एंड वॉमिटिंग के दौरान तो हम उस पेशेंट को फ्लूइड रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। अगर किसी भी पेशेंट को लेब्रिंथाइटिस की प्रॉब्लम होती है तो हम क्या उसको नर्सिंग मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे जिससे कि उसको रिकवरी में आसानी हो सके, उसके पेन से या इसकी जो प्रॉब्लम है हेयरिंग की उससे रिलीफ हो सके। तो चलिए बात करते हैं। यूज़ वॉर्म्स कंप्रेशन ओवर द ईयर में रिलीव सम पेन। अगर हमारे ईयर के अंदर पेन होती है तो उस कंडीशन में हम उसमें वार्म्स कंप्रेशन प्रोवाइड करेंगे, जैसे गर्म कंप्रेशन गर्म जैसे कपड़े से या फिर किसी तरीके से उसको सेकाई करेंगे जिससे कि उसके पेन से रिलीफ हो सके। डू नॉट स्मोक एंड अवॉइड एल्कोहल इनटेक। हम पेशेंट को एडवाइस देंगे कि जो स्मोक एंड अल्कोहल का जो यूज़ करते हैं कंजप्शन करते हैं उसको उससे रिलीव उससे छोड़ दें जिससे कि उसकी रिकवरी में आसानी हो सके, उसको लेने से बचाएंगे। फिर स्टॉप द क्विक चेंजेस इन पोजीशन आर सडन मूवमेंट। हम पेशेंट को ये बताएंगे कि अगर आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी है या फिर मूवमेंट करना है, किसी भी तरीके से मूवमेंट करना है तो वो आराम से करें, ना कि बहुत जल्दी से करें। गेट स्लोली फ्रॉम लाइन डाउन और सीटेड पोजीशन। अगर हम कोई पेशेंट खड़ा है या फिर बैठा है तो उसकी जो पोजीशन स्थिति है उसको चेंज करना है, उसको बैठना है या फिर खड़ा होना है तो उसे कहेंगे स्लोली करें, ना कि बहुत फास्ट से करें। अवॉइड टेलीविजन कंप्यूटर्स स्क्रीन एंड ब्राइट डूरिंग अ वर्टिगो अटैक। अगर पेशेंट को वर्टिगो का अटैक आता है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को टेलीविज़न कंप्यूटर स्क्रीन एंड ब्राइट लाइट में इन सभी चीज़ें से हम उसको रोकेंगे कि ये सारी चीज़ें से वो दूर रहे। फिर यूज़ द साइड रेल्स ऑन वेट वेरिएबल एंड अवॉइड रिस्पेंट। हम पेशेंट के लिए जो वेट रेल्स होती है उसको क्या करेंगे, हमेशा खोल के रखे रहेंगे जिससे कि उसको वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है तो वो क्या हो उस बेड से नीचे गिर ना सके। थैंक यू।